नमस्कार किसान भाइयों, सोनालिका का 745 दिखा रहा हूँ जो नया मॉडल आया है। नए मॉडल में एक तो है 3.5 लीटर। अब ये 3.5 लीटर क्या है, आज के वीडियो में हम इसी चीज़ को कवर करने वाले हैं। कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा इस ट्रैक्टर के अंदर बदलाव करे हैं। बदलाव का मायना ये नहीं है कि कंपनी ने अपनी मार्केटिंग के लिए कोई बदलाव कर दिया, किसान हित में बदलाव करे गए हैं। जो अपनी कैटेगरी के ट्रैक्टर हैं, सारे ट्रैक्टरों को पीछे छोड़ने वाला है। तो आज के वीडियो में सारी चीज़ें कवर होंगी। सबसे पहले हम इंजन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो बदलाव है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ एक स्विच दे दिया जिससे आप इस बोनट को ओपन कर सकते हो और ऊपर बोनट खुलेगा। और दूसरा जो बदलाव करा गया है इसके एयर में करा गया है। पहले जो एयर था वो ऊपर ऐसा घूमता रहता था, ये एक तरीके से लॉक होगा, अब ये घूमेगा नहीं। तो ये कंपनी ने ये सुधार करे हैं। ये सुधार वो हैं जो किसान भाइयों के सामने समस्याएं आती हैं। बाकी देखो ओपन हो गया। अब मैं आपको इसके इंजन के बारे में जानकारी देता हूँ। अब ये 3.5 लीटर में आ गया। 3.5 लीटर का मतलब है 3532 सीसी में आ गया इसका इंजन। पहले जो इसका इंजन आता था वो 3065 सीसी में आता था, अब 3532 सीसी का हो गया। अब इसका फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को कहाँ मिलेगा वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। इसके अंदर बोर स्ट्रोक में भी बदलाव करा गया है। ये 107-118 बोर स्ट्रोक के साथ में आता है। 3 सिलेंडर इंजन है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन इसके साथ में आता है। आप सामने देख सकते हो। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होने का क्या फ़ायदा मिलता है किसान भाइयों को। सबसे पहले इस इंजन की लाइफ ज़्यादा होती है उस इंजन के मुकाबले। ये 1900 रेटेड आरपीएम के साथ में आपको इसका इंजन मिल जाता है। 1900 रेटेड आरपीएम का सिर्फ ये ट्रैक्टर है मार्केट में। 1900 रेटेड आरपीएम का और कोई भी ट्रैक्टर नहीं है। इसका लाभ क्या मिलने वाला, कम रेटेड आरपीएम का। अब जैसे कि आप किसी ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे ट्राली लेके किसी भारी वजन के इम्प्लीमेंट को लेकर चल रहे हो जहाँ पे आपके आरपीएम 800 या 900 हैं, यानी कि आरपीएम आप कम के हिसाब से चल रहे हो, और वहाँ पे क्या है कि गड्ढे हैं, तो वहाँ पे अगर दूसरा ट्रैक्टर होगा उसी सिचुएशन पे, जैसे कि कोई हाई रेटेड आरपीएम का ट्रैक्टर है, तो वहाँ बंद होने की आशंका हाई रेटेड आरपीएम वाले की ज़्यादा होगी। और जबकि ये सोनालिका वहाँ पर खरा उतरेगा लो आरपीएम होने के बावजूद, क्योंकि जितने कम रेटेड आरपीएम होंगे उतने ही कम आरपीएम पे ज़्यादा ताकत बनाने की क्षमता इंजन रखता है। तो हाई रेटेड आरपीएम में ये भी एक नुकसान रहता है अगर आप हाई रेटेड आरपीएम की तरफ जाते हो। तो एक कम रेटेड आरपीएम पे बहुत जल्दी अपनी ताकत बना देता है। तो इसका बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को फ़ायदा होने वाला है, और इससे डीजल की भी बचत होती है कहीं ना कहीं। क्लच के अंदर भी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप सिंगल भी ले सकते हो, डबल भी मिल जाएगी। दोनों ऑप्शन आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाते हैं। प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो वाइड प्लेटफॉर्म है, काफ़ी खुला है, चलाने में बहुत ज़्यादा आरामदायक है। और ऊपर सीट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक किसान भाई को सीट दी गई है। इससे लाभ क्या होगा कि जैसे आप सीट पर बैठते हो तो एक आरामदायक आपको फील मिलता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई किसी तरीके की भिचकुच है या फिर कोई परेशानी है। अब हाई लो ट्रैक्टर है, ये 2 स्पीड है, लेकिन 2 स्पीड होने के बावजूद भी ये 20 स्पीड का ट्रैक्टर है। 20 स्पीड का कैसा है, जैसे कि हमारे किसान भाई कुछ जानते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ये लीवर दिया गया है, इसे अगर आप आगे पीछे करोगे तो यहाँ आपको इसके साथ में 20 स्पीड मिल जाती है। 50 HP कैटेगरी में समस्या आ रही है, वो यूँ आ रही है कि जैसे हमें 3 खेत जोतने हैं कल्टीवेटर से, और हम ट्रैक्टर को लेकर खेत में पहुंच गए। तीनों खेतों की सिचुएशन अलग अलग है, एक हार्ड है, एक सॉफ्ट है, या फिर आप कम नमी या ज़्यादा नमी के हिसाब से भी तुलना कर सकते हो। तो किसी खेत में हमें पहले कहाई से थोड़ी सी ज़्यादा चाल चाहिए, किसी में चाहिए पहले कहाई की। और वहीं हमारे पास इस ट्रैक्टर के अंदर ऑप्शन हैं, आप इस लीवर को आगे पीछे करके वहाँ चाल प्राप्त कर सकते हो। जबकि अगर हम दूसरे ट्रैक्टर पर किसी पर जाएंगे, चाहे हाई लो मीडियम है, 3 स्पीड भी हैं, उनमें तब भी बहुत बड़ी समस्या है। आज के समय में उन्हें बीच की चाल नहीं मिल पाती। आज के समय में जो मांग है वो बीच की चाल की है, तो वहाँ बीच की चाल अगर हमें मिलेगी तो सोनालिका 745 में ये चीज़ किसान भाइयों को मिल रही है। मैं इस ट्रैक्टर में आपको फ्रंट टायर की अगर बात करें तो ये 650-16 के भी मिल जाते हैं, 750-16 के भी मिल जाते हैं। दोनों ऑप्शन आपको इस ट्रैक्टर के साथ में मिलेंगे, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं ज़्यादातर 750-16 का टायर पसंद करते हैं। हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल इसके साथ में मिल जाता है आपको। पावर स्टीयरिंग के साथ में ही ज़्यादातर किसान पसंद करते हैं। हालांकि इसके साथ में उसमें भी कंपनी ने विकल्प रखा है कि आप मैकेनिकल भी ले सकते हो और पावर भी ले सकते हो। अब बात करते हैं हम पीछे के टायर की। तो पीछे के टायर में ये फिलहाल जो आप वेरिएंट देख रहे हो 14/9/28 का, इसमें भी 13/6/28 का टायर मिल सकता है आपको अगर आप लेना चाहोगे तो। इसमें दोनों ऑप्शन है। कंपनी ने किसान भाइयों को पूरी सुविधा रखी है। आप अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप इस ट्रैक्टर में जो उनसे टायर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। खेत में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से 55 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इस ट्रैक्टर के साथ में मिलता है। 55 लीटर का
इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है इस कैटेगरी में। ट्रैक्टर के साथ में आपको 5G हाइड्रोलिक मिल जाती है, यानी कि हर काम एक उंगली सा होगा। अब उसका मतलब क्या है, जैसे कि अब किसी अन्य ट्रैक्टर की हम बात करें जो किसान भाइयों को आज के समय में ज़्यादातर समस्याएं फेस करने को मिलती हैं, जैसे हम किसी रोटावेटर को या कल्टीवेटर को खेत में चला रहे हैं तो हमने ड्राफ्ट लीवर या पोजीशन लीवर mm के हिसाब से सेट करा, तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या यूँ है कि हमें लीवर ज़्यादा सरकाना पड़ता है, नीचे फ़र्क बहुत कम महसूस होता है। जबकि सोनालिका में जो 5G हाइड्रोलिक दी गई है उसमें बहुत ही कम आपको लीवर सरकाना पड़ेगा और आप मनचाही गहराई उसके साथ में ले सकते हो। जैसे कि किसान खेत में काम कर रहा है रोटावेटर पे, अब रोटावेटर में क्या है कि गहराई थोड़ी सी ज़्यादा महसूस हमें हो रही है, तो हमने थोड़ा सा लीवर ऐसे सरका दिया तो उसमें ही हमारा रोटावेटर ऊपर आ जाएगा। जबकि अन्य जो हाइड्रोलिक हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या ये है, जैसे मैंने आपको इसका लीवर सरका के दिखाया है, इतना सरकाने पर लीवर उनकी हाइड्रोलिक ऊपर नहीं आती। अगर उससे ज़्यादा और हम सरकाते हैं तो फिर ज़्यादा ऊपर आ जाती है। उसमें फिर किसान वही ट्रैक्टर चला पाते हैं जिन्हें उसके साथ में 3 या 4 साल का तजुर्बा है। बाकी अगर नया किसान उसमें फंसा है तो भाई परेशान ही है पूरा। इसमें हाइड्रोलिक में भी एक सहूलियत आपको और मिलती है, इसमें देखो 4 पॉइंट यहाँ मिल जाते हैं। अगर ज़्यादा भारी एप्लीकेशन है या इम्प्लीमेंट है तो आप इसे नीचे यहाँ लगा सकते हो पिन। अगर कोई हल्का इम्प्लीमेंट है, ज़्यादा सेंसिंग चाहते हो तो आप टॉप वाला होल उपयोग कर सकते हो। कंपनी फिटेड आपको डबल ऑक्सिलरी वाल मिल जाते हैं, MB प्लाओ या फिर कोई इनके ज़रूरतमंद एप्लीकेशन अगर आप इस पर चलाते हो तो उस काम को बढ़िया तरीके से निभाएगा। लिफ्टिंग कैपेसिटी भी आपको इस ट्रैक्टर के साथ में 2000 kg की मिल जाती है, यानी कि 20 कुंटल की कैपेसिटी मिलती है, जो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ठीक है बिल्कुल। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इस ट्रैक्टर के साथ में मिल जाता है, तो रात को आप बड़ी आसानी के साथ में अपना काम कर सकते हो। भाइयों इस ट्रैक्टर के साथ में आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। और अगर आप इस ट्रैक्टर के बारे में अन्य जानकारी चाहते हैं तो हमारे शोरूम के नीचे नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हो। 745 का मैंने आपको वीडियो दिखाया। अगला वीडियो आप कौन से ट्रैक्टर का देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।